पावर बैंक खरीदने से पहले ये वीडियो आपको जरूर पूरा देखना चाहिए ताकि आप बेस्ट पावर बैंक सेलेक्ट कर पाओ। मैं बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट बातें कि पावर बैंक कैसे काम करता है, पावर बैंक में एमएच क्या होता है, वॉट क्या होते हैं, फास्ट चार्जिंग किस पर डिपेंड करती है, आपके फ़ोन या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कितने वाट का पावर बैंक आपको लेना पड़ेगा। सारी बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पहला, पावर बैंक क्या होता है और कैसे काम करता है। पावर बैंक क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। पोर्टेबल डीसी बैटरी होती है इसके अंदर और ये बीएमएस सिस्टम पे काम करता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बैटरी को सेफ रखता है, ओवर हीटिंग से बचाता है, या फिर जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है उससे ये सेफ रखता है, ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज से ये प्रोटेक्ट करता है। इस सिस्टम के होने से ही आप इसको इजीली साथ में बैटरी को कैरी कर सकते हो, फ्लाइट में लेके जा सकते हो ताकि कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी, लेकिन जब आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या गूगल पे पावर बैंक सर्च करते हो तो उसके सामने आपको 10,000 mAh, 20,000 mAh, 25,000 mAh, 27,000 mAh ऐसा आपको दिखता है। तो ये mAh क्या है? तो mAh का फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर हॉर। और आसान करने के लिए मान लीजिए आपने एक 10,000 mAh का पावर बैंक खरीदा। अब आपके फोन की बैटरी है 5,000 mAh की। तो आप सिंपल क्या सोचोगे कि एक बार फुल चार्ज करूंगा तो 5,000 mAh इसमें से खर्च होंगे और दूसरी बार चार्ज करूंगा तो 5,000 mAh खर्च हो जाएंगे। तो 2 बार आप फोन को फुल चार्ज कर लोगे। लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें कन्वर्जन लॉस भी होता है। यानी कि जब आप पावर बैंक से फ़ोन के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो तो इसमें कुछ कन्वर्जन खर्च हो जाता है जो कि 20 से 30% तक हो सकते हैं। अब यानी कि आप उसको माइनस कर दोगे 10,000 mAh में से 30%, तो 3,000 mAh आपका कन्वर्जन लॉस हो जाता है। तो बचा कितना? 7,000 mAh। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे कि आपका फ़ोन है वो कितनी बार फुल चार्ज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 7,000 जो mAh बचा हुआ है उसको लिखना है कैलकुलेटर में, फिर भाग देना है आपके फ़ोन की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी कितने mAh की है। जैसे 5,000 mAh की फ़ोन की बैटरी है तो बराबर किया तो 1.4 यहाँ पे शो किया। यानी कि जो 10,000 mAh का पावर बैंक होता है उससे हम 5,000 mAh की फ़ोन की बैटरी को 1.4 टाइम चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर केवल मैंने 10,000 mAh का पावर बैंक एग्जाम्पल के लिए लिया था। जितने ज़्यादा mAh का आपका पावर बैंक होगा उतना ज़्यादा आपको बैकअप मिलेगा। जैसे कि 20,000 mAh, 25,000 mAh, 35,000 mAh, जितने ज़्यादा mAh के पावर बैंक होंगे उतने ही आप ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप ले सकते हो। तीसरा पॉइंट, पावर बैंक में वॉट क्या होता है। ये देखे बिना आप पावर बैंक को मत खरीदना, क्योंकि अगर आप लैपटॉप को चार्ज करने के लिए आप पावर बैंक खरीद रहे हैं तो आपको वॉट देखना ज़रूरी है। और अगर आपको फास्ट चार्जिंग पावर बैंक चाहिए तब भी आपको वॉट देखना ज़रूरी है। अलग अलग तरह के पावर बैंक्स होते हैं। जब आप गूगल पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर पावर बैंक सर्च करोगे तो आपको 18 वाट, 22.5 वाट, 30 वाट, 35 वाट, 45 वाट, 65 वाट, 85 वाट, 100 वाट, 140 वाट, 160 वाट के अलग अलग पावर बैंक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं तो ज़्यादातर आपको 22.5 वाट के पावर बैंक्स अधिकतर देखने को मिलेंगे अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये वॉट है क्या? जितने कम वॉट का पावर बैंक होगा वो उतना स्लो चार्ज करेगा आपके फ़ोन या लैपटॉप को, और जितने ज़्यादा वाट का यहाँ पर पावर बैंक होगा उतना ही फास्ट चार्ज करेगा आपके फ़ोन या लैपटॉप को। लेकिन आप कैसे पता करोगे कि आपका फ़ोन कितने वाट से चार्ज होता है और आपका लैपटॉप कितने वाट से चार्ज होता है? फ़ोन का आपको चार्जिंग वोल्टेज पता करने के लिए आपका जो चार्जर अडाप्टर है उसके पीछे आप चेक करिएगा, वहाँ पर आपको आउटपुट दिखेगा वॉट के अंदर। तो अगर उसमें आउटपुट 18 वोल्ट दिखता है तो वो 18 वोल्ट से चार्ज होगा, और अगर 22 वोल्ट लिखा हुआ है तो 22 वोल्ट से चार्ज होगा। तो आप वहाँ पर अडाप्टर पर पढ़ सकते हो। मैं स्क्रीन पर फोटोज दिखा रहा हूँ ताकि आप पता लगा सको। और उसके साथ में ही आपको और करके वोल्टेज इंटू एम्पियर लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको वोल्टेज इंटू एम्पियर करके भी आप बराबर वॉट का पता लगा सकते हो। ये बहुत आसान तरीका है। सेम इसी तरीके से आपका लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसका इनपुट आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आउटपुट यानी कि चार्जिंग लगाने के बाद में जो केबल के ज़रिए आपके लैपटॉप को चार्ज कर रहा है वो आउटपुट कितने वॉट का है
वो भी आप वहाँ पर अडाप्टर पर पीछे देखोगे तो पता पड़ेगा। नॉर्मल जो मैकबुक होता है उसको 30 से 35 वोल्ट चाहिए होते हैं चार्ज करने के लिए। मैकबुक प्रो होता है उसको 70 से 90 वोल्ट चाहिए होते हैं। लाइट वेट जो विंडोज़ लैपटॉप होता है वो 65 वाट तक चार्ज हो जाता है, चाहे वो एसर हो, डेल, HP हो, असूस हो, 65 वाट तक वो चार्ज हो जाते हैं। अगर वो गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप के लिए 100 वाट से लेकर 160 वाट तक के आपको पावर बैंक लेने पड़ेंगे। अब मैं आपको कुछ बेस्ट पावर बैंक बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो खरीदने में। तो यहाँ पर मैं पहला पावर बैंक बता रहा हूँ मोबाइल के लिए। 20,000 mAh का बोट का पावर बैंक है, 22.5 वोल्ट का, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और मात्र 1299 रुपये का है। इसका आपको नीचे प्रोडक्ट दिख रहा होगा, आप हमारे वीडियो से डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। वहीं दूसरा है लाइफ लॉन्ग का 20,000 mAh का 22.5 वाट का पावर बैंक। ये 1600 रुपये में आपको मिलेगा। पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली आप इसको पॉकेट में कैरी कर सकते हो। डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसकी खासियत ये है कि इसके पीछे आपको सारे 3-4 केबल्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको अलग से चार्जिंग केबल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है एम्ब्रेन का 20,000 mAh का 35 वाट का पावर बैंक। अब ये फ़ोन को तो स्पीड चार्ज करेगा ही करेगा, साथ ही अगर आपके पास मैकबुक है तो 30 से 35 वाट मैकबुक को चाहिए होते हैं चार्ज करने के लिए, तो ये पावर बैंक आपके मैकबुक को भी चार्ज कर देगा। ये 1799 रुपये का पावर बैंक है। आप वीडियो के नीचे जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं वहाँ से बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कौन सा पावर बैंक लेना है। मैंने ऑलरेडी आपको कितने वाट का पावर बैंक लेना चाहिए वो बता ही दिया है। लैपटॉप के लिए 65 वाट का पावर बैंक चाहिए अगर आप नॉर्मल लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर अर्बन का 27,000 mAh का 65 वाट का ये पावर बैंक है, जो कि 3,999 रुपये का है। वहीं दूसरा यहाँ पर एम्ब्रेन का 25,000 mAh का है, ये 100 वाट का है। इससे आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। प्राइस इसकी 3,999 है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये बेस्ट है, एम्ब्रेन का 100 वाट का है, तो इससे आप मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सारे साथ में लगा के ईजिली आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। बेसिकली जैसे 100 वाट का है तो आपके लैपटॉप को 65 वाट चाहिए, तो वो 65 वाट जो होंगे वही जाएंगे, बाकी के वाट से आप फ़ोन चार्ज कर सकोगे। तो आउटपुट इसका 100 वाट का होता है। और भी अगर आप फाइंड करना चाहो तो गूगल से फाइंड कर लेना। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मैकबुक खरीदना चाहते हो, अगर मैकबुक कैसे चलाते हैं जानना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर मैकबुक का अनबॉक्सिंग देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपको बेस्ट लैपटॉप परचेस करना है एनिमेशन के लिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखो। असूस का गेमिंग लैपटॉप अगर आपको लेना है तो आप मेरा ये वाला लैपटॉप देख सकते हो। इसका अनबॉक्सिंग आप स्क्रीन पर देख सकोगे। मैं मिलूंगा ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।